अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें काफी मुश्किल टॉपिक को इतना आसान करेंगे कि आपको कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं और ना ही इतना आसान तरीका कहीं और मिलेगा। तो अगर आप इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज पढ़ना चाहते हैं जिसमें कन्वेक्स और कनकेव लेंस दोनों शामिल हैं तो आपको ये पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा और मेरी गारंटी ये है कि आपके 10 या 15 मिनट जाया नहीं होंगे। अगर जाया हो गए तो बेशक डिसलाइक कर देना। ये मेरी गारंटी है कि आपको ऐसे समझ में आएगा और फिर ऐसे कभी भूलेगा भी। तवज्जो दीजिएगा। इमेजिन करें आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है। अभी मैं इमेज फॉर्मेशन बता रहा हूँ कन्वेक्स लेंस में कि कन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे बनती है। इमेजिन करें कि ये आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है। बच्चों कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। आप जानते हैं कि इस तरह के लेंसेज की शक्ल वाले सिर्फ कन्वेक्स लेंस होते हैं। अब आप इमेजिन करें कि ये इसके ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस। आप जानते हैं कि ये वाली लाइन को क्या बोला जाता है? इस लाइन को आप पढ़ चुके हैं, बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब आप इमेजिन करें कि इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है। ये इसकी फोकल लेंथ है। जहां पर फोकल लेंथ खत्म होती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? एफ। अगर फोकल लेंथ इतनी इस साइड पर है तो इतनी ही फोकल लेंथ इस साइड पर भी तो होनी चाहिए। तो इस साइड पर भी इतनी सी क्या है? फोकल लेंथ। यानी इसकी दोनों साइडों पर प्यारे बच्चों क्या है? फोकल लेंथ मौजूद है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत ही आसान सी बात है। आगे चलते हैं, जरा तवज्जो दीजिएगा। अब मैं आपको क्या बताने लगा हूं। अब आप तवज्जो दें कि अगर मैं एफ से डबल एफ तक चला जाऊं, मसलन अभी मेरे पास इतना एफ का फासला है, लेंस से यहां तक एफ का ये फासला है। अगर मैं फासला डबल कर दूं तो 2f बन जाएगा। यानी f से डबल फासले पर दोनों साइडों पर क्या मौजूद होंगे? 2f। यानी इतने फासले पर f और उससे डबल फासले पर क्या होगा? 2f होगा। इसी तरह इतने फासले पर इस साइड को f और उस साइड को क्या होगा? 2f। अगली बात, इमेजिन करें कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ये जो एरो है ये क्या शो कर रहा है? दिस एरो शोज द ऑब्जेक्ट। कोई मुश्किल यहां तक। ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि यहां पर या तो कोई बंदा खड़ा होगा या तो यहां पर कोई पेंसिल होगी। मतलब वो चीज जो हम देखना चाह रहे हैं यहां पर वो चीज पाई जाएगी। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में होता क्या है कि दूर कहीं बल्ब लगा होता है। मिसाल के तौर पर यहां पर हम एक बल्ब लगा देते हैं। ये बल्ब लगा हुआ है। बल्ब से रोशनी आती है, ऑब्जेक्ट से टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर कहां जाती है? लेंस की तरफ चली जाती है। समझ में आ रही है बात? तो लाइट इस तरह से ट्रेवल करती है और आपको दूसरी चीजें इस तरह से नजर आती हैं। अब मैं ये आइडिया मिटा देता हूं। आपको अब ये बात समझ में आ गई कि लेंस से क्या जाएंगी? लाइट की रेस। इमेजिन करें कि लेंस से ये लाइट की रे जा रही है। अब तवज्जो दीजिएगा, ये जो डॉटेड येलो वाली लाइन है, मैंने भी बताया ये क्या है? मैंने भी बताया ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो रे है इसको कहते हैं पहली रे। मैं लिख देता हूं दिस इज द रे 1। ये पहली रे है जो मेरे ऑब्जेक्ट से निकली। वैसे जो इस ऑब्जेक्ट से हजारों करोड़ों शुआएं निकल रही होंगी, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए एक शुआ यहां पर बना दी। ये पहली रे है। अब तवज्जो दें, ये रे और प्रिंसिपल एक्सिस क्या दोनों पैरेलल हैं? यस। ये रे और ये प्रिंसिपल एक्सिस, मुझे पता है कि ये दोनों पैरेलल हैं, अमूदी हैं एक दूसरे के, मतवाजी हैं एक दूसरे के। अब तवज्जो दीजिएगा, जो रे पैरेलल थी, ये रेड वाली रे पैरेलल थी, ऑरेंज वाली रे पैरेलल थी येलो वाले प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी कौन सी रे? रे 1। और वो रे जो पैरेलल है यानी कि रे 1 वो लेंस में जाएगी। तो आपको पता है लेंस क्या करते हैं? लेंस करते हैं रिफ्रैक्शन, यानी लाइट को क्या कर देते हैं? बेंड। और ये भी मैंने कौन सा लेंस बनाया हुआ है? कन्वेक्स लेंस बनाया। तो कन्वेक्स लेंस में क्या होगा कि वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो रिफ्रैक्शन के बाद गुजरेगी एफ से, यहां से। यानी देखो कि ये रे यहां से बेंड हुई और बेंड होने के बाद कहां से गुजर गई? एफ वाले पॉइंट से। तो आपने पहली बात याद रखनी है कि ये वाली रे 1 जो पैरेलल थी, किसके पैरेलल थी? प्रिंसिपल एक्सिस के। वो कहां से गुजरेगी रिफ्रैक्शन के बाद? एफ से गुजरेगी। तो ये लाइन यहां पर लिखी हुई है, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट। वो कहां से गुजरती है? फोकल पॉइंट से गुजरती है। ये एफ का मतलब क्या है? दिस एफ मींस द फोकल पॉइंट। तो वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी शुरू में वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी रिफ्रैक्शन के बाद कहां से गुजरेगी? पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट, यानी कि एफ से गुजरेगी। ये हो गए रे 1। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं, रे 2 की बात करते हैं।
इस ऑब्जेक्ट से एक और रे निकलती है मान लें। अभी आप जरा देखें तो इस लेंस के अंदर ये जो इस लेंस का सेंटर है, आप जानते हैं कि हर लेंस के सेंटर को बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। अब एक रे को हम गुजार के देख लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी, क्या वो बेंड हुई? नो। तो आपने कहना है कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो बिल्कुल सीधी चली जाती है, वो बेंड नहीं होती। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो बिल्कुल सीधी चली जाती है, वो बेंड नहीं होती। ये आप देख रहे हैं कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो सीधी चली गई। ये आपकी कौन सी रे थी? दिस वाज द रे 2। तो वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो अनडेविएटेड, बगैर बेंड हुए सीधी ही चली जाती है। तो द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, वो रे जो कहां से गुजर रही है? ऑप्टिकल सेंटर से, पासिस स्ट्रेट थ्रू द लेंस, सीधी चली जाती है लेंस से, एंड रिमेन्स अनडेविएटेड, और डेविएट नहीं होती, यानी कि बेंड नहीं होती। यहां पर मैं लिख देता हूं नॉट बेंड, बेंड नहीं होती। तीसरी रे की बात कर लेते हैं, जरा तवज्जो दीजिएगा। ये आपके पास जो रेड वाली है, दिस इज रे 3। ये कौन सी रे आपकी? ये आपकी तीसरी रे है। तवज्जो दीजिएगा, ये तीसरी रे कहां से गुजर रही है? एफ से। तीसरी रे कहां से गुजर रही है? एफ से। तो आप कहेंगे वो रे जो एफ से गुजरती है रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये देखो, ये रिफ्रैक्शन के बाद बिल्कुल कैसी होगी? सीधी होगी, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई? पैरेलल। तो वो रे जो एफ से गुजर जाती है वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है? पैरेलल। और ये यहां पर लिखा है कि द रे पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट, वो रे जो कहां से गुजर रही हो? फोकल पॉइंट से गुजर रही हो, बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है? पैरेलल। ये देखें, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो चुकी है? पैरेलल हो चुकी है आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस। तो ये था आपके पास इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। मैं इसको जल्दी से 1 मिनट के लिए आपके पास रिपीट करता हूं, तो तवज्जो दीजिएगा, मैं दोबारा से इसको रिपीट करने लगूं जी। तो मैं अब इसको फास्ट रिवाइज करूंगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाया। इमेजिन करें ये आपके पास एक लेंस है और इस लेंस को बोला जाता है कन्वेक्स लेंस। सो दिस इज द कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है। कन्वेक्स लेंस के यहाँ पर एफ पॉइंट होगा। ये एफ पॉइंट कहाँ है? एक फोकल लेंथ दूर, जहां पर लाइट इमेजेस जो है ना वो लाइट की रेस कन्वर्ज होते हैं। ये आपके पास अगर इधर एफ है तो उस साइड पर भी एफ होगा। अगर एफ से डबल रास्ता ले लें तो वो दोनों साइड पर पहुंच जाएगा 2f। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं। जहां पर ये आपके पास जो एरो है, दिस इज व्हाट, ये है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से जाती है रेज ऑफ लाइट। तो ये आपकी रे 1 है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जो रे पैरेलल होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से गुजरती है? एफ से, पहली बात। अगली बात, ये आपके पास लाइन लिखी हुई है, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद कहां से गुजरती है? फोकल पॉइंट से। अच्छा, आप जानते हैं कि लेंस के सेंटर को बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। तो ये लेंस का सेंटर है और इसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। तो जो रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो बेंड नहीं होती, बल्कि कैसे गुजर जाती है? बिल्कुल सीधी। द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर पासेस स्ट्रेट थ्रू द लेंस रिमेन्स अनडेविएटेड। तो वो रे जो सीधी जा रही है बिल्कुल सीधी चली जाती है, बेंड नहीं होती। और तीसरी रे जो शुरू में एफ से गुजर जाती है, ये रेड वाली रे, वो रिफ्रैक्शन के बाद बिल्कुल कैसे हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। तो इसकी लाइन ये लिखी है, द रे पासिंग थ्रू फोकल पॉइंट, वो रे जो पहले एफ से गुजर रही थी वो रिफ्रैक्शन के बाद हो जाती है पैरेलल। और रिफ्रैक्शन के बाद ये आपके पास था इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंसेज फास्ट रिवीलिंग के केस में। चले अब तसल्ली के साथ हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में ये इमेज कैसे बनती है। मैं एक बात आपको बता दूं कि ये रूल्स आपकी बुक में नहीं लिखे हुए। आपकी बुक में उन्होंने एक डायग्राम बना दी और रूल्स नहीं लिखे, लेकिन मैंने ये रूल्स लिख दी हैं आपकी आसानी के लिए। जरा तवज्जो दीजिएगा। आप जानते हैं कि ये प्यारा सा खूबसूरत सा लेंस कौन सा लेंस है? ये हमारा बहुत ही प्यारा सा कनकेव लेंस है। आप जानते हैं कि इस लेंस को बोला जाता है कनकेव लेंस। अच्छा, अब आप इमेजिन करें कि इसके सेंटर में एक रे है और आप जानते हैं कि इस रे को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। इसका कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलें तो ये आपको मैंने बताया था आपका एफ पॉइंट है, जो आपके मिरर के सेंटर से, सॉरी लेंस के सेंटर से यहां तक की फोकल लेंथ का एक फोकल लेंथ का पॉइंट है, उसको एफ बोलते हैं। और यहां पर अगर इस साइड पर है तो इस साइड पर भी होगा। तो ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है? एफ, जो कि आपके लेंस के सेंटर से एक फोकल लेंथ के फासले पर है। अगर आप 2 फोकल लेंथ के फासले पर चला जाए
यानी एक फोकल लेंथ और दो फोकल लेंथ, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे 2f, ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या कहेंगे 2f। और अगर 2f इस साइड पर है तो इस साइड पर भी हमारे पास क्या होगा 2f। अब जरा तवज्जो दीजिएगा, ये जो आपके पास एरो है ये आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर कोई पेंसिल होगी, कोई बंदा होगा, इन शॉर्ट कोई ऐसी चीज होगी आपने जिसकी इमेज बनानी है। यहाँ पर समझ में आ गई बात? हाँ जी, तवज्जो दीजिएगा। अब होगा क्या, एक रे जाएगी बिल्कुल पैरेलल, ये आपकी रे वन है, आप कहते हैं दिस इज रे वन, ये हमारी पहली रे है और ये ऑब्जेक्ट से जा रही है। अब मुझे बताएं क्या ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है? यस, ये और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों येलो वाली, एक डॉटेड और एक रे वन, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तवज्जो देनी है, आपने पढ़ा था कि जो कनकेव लेंस है वो कैसा लेंस है? कनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, और कनकेव लेंस अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो वो इस लाइट की रे को फैलाएगा, यानी सेंटर से दूर भेजेगा, तो ये लाइट की रे फैलकर इस साइड को चली जाएगी, यानी क्या हो जाएगी डाइवर्ज। अब मेरी बात तवज्जो से सुननी है, आंखें खोल के। इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, पीछे वाले रास्ते की तरफ लाने की कोशिश करें, तो अगर मैं इस रे को पीछे की तरफ लाने की कोशिश करता हूं तो ये रास्ता बनता है, यानी जो रे वन बेंड हो चुकी है, यानी क्या हो चुकी है रिफ्रैक्ट हो चुकी है। अगर यहां से कोई बंदा उसको देख रहा है तो उसको ऐसा लगेगा कि वो यहां से आ रही है। कहां से आ रही है? इस पॉइंट से आ रही है, एफ से। तो यहां पर पहला पॉइंट आपने यही लिखना है कि रे वन जो कि पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा लगता है कि वो कहां से आ रही है? एफ से। तो ये लाइन मैंने यहां पर लिखी है, द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यानी रे वन आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस। रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा लगता है कि कहां से आ रही है? फोकस से। ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि वो रिफ्रैक्ट उस तरीके से हुई है। अगर दूसरी रे की बात करें तो ये रे इस तरह से आती है, ये आपकी रे टू है। ये जो ऑरेंज वाली आपकी रे आई है इसको लिख लें कि ये कौन सी रे है बच्चों? ये है रे टू। अब तवज्जो दीजिएगा, मैं अभी बता नहीं रहा कि ये बेंड कैसे हुई है, मैं भी बता रहा हूं ये जाना कहां जा रही, ये लाइट सीधी कहां जाएगी। तो अगर मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूं इसके सामने से इस तरह से, तो ये देखें ये एफ से गुजर रही है, ये वाली रे अगर सीधी जाती, अगर ये सीधी जाती तो कहां से गुजरती? एफ से। लेकिन बीच में पड़ा हुआ लेंस और लेंस करता है रिफ्रैक्शन, तो ये बेंड हो जाएगी और कहां जाएगी? जरा तवज्जो दीजिएगा, ऐसे। तो मुझे बताएं ये पैरेलल हो गई है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो चुकी है? पैरेलल। ये येलो वाली लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस और ये आपकी रे है, और दोनों आपस में क्या हो चुकी हैं? पैरेलल। तो तवज्जो दीजिएगा, रे टू वो रे थी जो असल में कहां जाना चाहती थी? एफ में से जाना चाहती थी। रे टू वो रे है जो कहां से जाना चाहती थी? एफ में से। लेकिन क्या वो एफ में से गई? नो, वो एफ में से नहीं गई, बल्कि वो क्या हो गई? पैरेलल। तो ये मैं यहां पर इसमें लिखूंगा कि रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स फोकस, वो रे ऑफ लाइट जो कहां को जा रही थी? फोकस की तरफ जा रही थी। ये रे टू कहां को जा रही थी? फोकस की तरफ। आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। अगली बात, आप जानते हैं कि किसी भी लेंस के बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट को क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। ये सेंटर वाले पॉइंट को क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। तवज्जो दीजिएगा, एक रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो जो रे ऑप्टिकल सेंटर से गई क्या वो बेंड हुई? नो। तो जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है इट नॉट बेंड्स, ये बेंड नहीं होती। और अगर बेंड नहीं होती तो इसमें वही केस लगेगा जो लास्ट टाइम लगा था कि द रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, वो रे जो कहां से गुजर रही है? ऑप्टिकल सेंटर से, पासिस स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, वो सीधी चली जाती है बगैर किसी भी डेविएशन के, किसी डेविएशन के बगैर, किसी भी बेंड हुए के बगैर वो चली जाती है। यानी कैसे जाती है? अनडेविएटेड। ये बात आपने याद रखनी है, बहुत ही आसान था आपके पास इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। तो मैंने इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव और कन्वेक्स लेंस आपको दोनों समझा दिए और मैंने बहुत तसल्ली से आपको विद एनिमेशंस आपको ये सिखाया है। अब आपको सारी जिंदगी ये नहीं भूलेगा अगर आप इसको एक दो दफा प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने साथ वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब बच्चे ये वाला टॉपिक कवर कर सकें। और वीडियो में कोई मसला था या कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट करें। और ये आपका अपना प्यारा सा चैनल है,
काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं आप लोगों के। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।